Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So our today's session will be based on the same topic, same session which was based on the previous lecture. So let's start. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग प्रीवियस सेशन में कर रहे थे। प्रीवियस सेशन हमारा जो था वो बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन था और दिस इज अ टॉपिक एरर डिटेक्शन। दिस इज अ मिसेलेनियस टॉपिक। ये जो हम लोग कर रहे हैं मिसेलेनियस है, हर एक टॉपिक को ये कवर करता है। हम लोग वी आर नॉट डिस्कसिंग द पार्टिकुलर टॉपिक। हम लोग पार्टिकुलर अभी किसी टॉपिक पे एरर डिटेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये कवर करता है हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को ये कवर करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन फर्स्ट है, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। यदि किसी पार्ट में एरर न हो, इफ यू फाइंड नो एरर इन एनी पार्ट देन यू हैव टू टिक ऑप्शन डी, नो एरर। हियर इट हैज बीन मेंशन्ड। यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो उसका आंसर डी हो जाएगा। उसका आंसर ये हो जाएगा कि नो एरर, कोई एरर नहीं है। एक सेंटेंस इज फुल्ली करेक्ट। सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो देखते हैं कि करेक्ट है या एरर है किस पार्ट में। तो आफ्टर ओपनिंग द डोर मतलब दरवाजा खोलने के बाद, ठीक है, वी इंटर्ड इनटू द रूम। हम लोग रूम में इंटर्ड किए। किस रूम में? जो रूम नेक्स्ट टू द किचन, वो रूम जो कि किचन के बगल में था। किचन के बगल में जो रूम है उसमें हम लोग इंटर किए दरवाजा खोलने के बाद, ठीक है। इसका ये हिंदी हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, आफ्टर, बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा बारीक से, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। आफ्टर, आफ्टर क्या है? आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। आफ्टर इज अ वर्ड दैट इज प्रीपोजिशन। आफ्टर जो वर्ड है, दिस वर्ड इज प्रीपोजिशन। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। क्या है? आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन। तो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है हमेशा आईएनजी लेकर आता है, जीरंड फॉर्म में आता है, प्लस वर्ब में प्रीपोजिशन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। यदि प्रीपोजिशन दिख जाए किसी सेंटेंस में, इफ यू फाइंड प्रीपोजिशन इन एनी सेंटेंसेस देन यू विल हैव टू अप्लाई आईएनजी इन एनी वर्ब। किसी भी वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा। यदि आपको प्रीपोजिशन लग जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर तो दिया हुआ है, आफ्टर दिया है, प्रीपोजिशन है। ओपन गलत हो जाता, आईएनजी लगा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। यहाँ तक तो नो एरर है। द डोर, ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द डोर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी इंटर्ड, हम लोग इंटर किए कहाँ? इनटू द रूम। यदि आप रूम में इंटर करते हैं तो डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं इंटर्ड, उसके साथ ही प्रीपोजिशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द प्रीपोजिशन आफ्टर द वर्ड इंटर्ड। इंटर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लगाना। ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होता है, ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही देता, इंटर के बाद इंटो लगा दिया। यदि रूम में आप इंटर करते हैं तो डायरेक्ट बोलिए कि इंटर द रूम, इंटर द रूम, सही हो जाएगा। यहाँ इंटो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बेकार हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये एरर हो जाता है, ठीक है। तो यही हम लोग पकड़ लिए कि एरर इस पार्ट में है कि इंटो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। पार्ट बी में एरर है। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं, रूम नेक्स्ट टू, नेक्स्ट के बाद टू आता है, याद रखिएगा, नेक्स्ट के बाद टू आता है, नेक्स्ट टू दी किचन। और नेक्स्ट का हिंदी क्या होता है? नेक्स्ट मीन्स अगला होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बोलेंगे यदि कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्या? फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर यदि हम बोलते हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर नेक्स्ट मीन्स फिर थर्ड करेंगे, मीन्स नेक्स्ट मीन्स अगला होता है। नेक्स्ट मीन्स अगला,
1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया। लेकिन और नेक्स्ट का मतलब होता है नियर, पास, बगल। यदि आपके बगल में कोई बैठा है तो वो भी नेक्स्ट होता है। समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट टू होता है मीन्स बगल में। रीजनिंग की भाषा में समझे तो यहाँ क्या कह रहा है, वी इंटर द रूम, हम लोग रूम में इंटर किए। वो कौन सा रूम, जो रूम किचन के बगल में है। तो मान लीजिए कि ये रूम है, मान लीजिए कि ये रूम है, रूम के बगल में किचन है, नहीं रूम नेक्स्ट टू द किचन, किचन के बगल में रूम है। मान लीजिए इसको किचन है, किचन के बगल में रूम कहने का मतलब क्या है, बगल तो ये भी हो सकता है रूम, बगल तो ये भी हो सकता है रूम। मतलब नेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट मीन्स अगला, नेक्स्ट मीन्स बगल भी होता है। वो बगल जरूरी नहीं है कि अगला मीन्स राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है। तो इसका दो मतलब नहीं, नेक्स्ट मीन्स अगला, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, लेकिन नेक्स्ट का मतलब ये होता है किचन के बगल में। तो किचन से किचन यहाँ है तो आप बोलेंगे कि किचन के बगल में रूम है, तो आप ये तो पता नहीं कर सकते कि किचन के लेफ्ट में रूम है या राइट में है। मीन्स नेक्स्ट मीन्स लेफ्ट राइट दोनों हो जाता है। तो ये अलग से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये भी होता है, नेक्स्ट का मतलब दो हो जाता है। तो यहाँ आप लोग देखिए इंटर इंटो नहीं होता है, इंटर दी रूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट मीन्स अगला, अगला 2 क्वेश्चन है। एज द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, मीटिंग समाप्त होने ही वाला था, मीटिंग जो है समाप्त होने वाला ही था। ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन, यदि मीटिंग खत्म हो रहा था तो उसने ही जोर दिया, इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना। उसने जोर दिया, क्या जोर दिया, टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, कि आप देखिए मीटिंग खत्म हो रहा है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए। मान लीजिए किसी मुद्दे पर मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग देखिए खत्म होने वाले, कोई बोलता है ना कि मीटिंग खत्म होने वाले हैं, अब आपके मन में जो क्वेश्चन हो, सवाल हो, वो आप पूछ सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, आस्क सेवरल क्वेश्चंस। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं कहाँ एरर है। एज द मीटिंग वाज, ठीक है, एज द मीटिंग वाज, ठीक है। अबाउट टू, अबाउट टू होता है एंड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अबाउट टू एक यूज है, अबाउट टू मीन्स खत्म होने ही वाला था। अबाउट टू का यूज कहाँ करते हैं, कोई चीज वाला के सेंस से बोलते हैं, हिंदी इसका होता है वाला। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, मीन्स जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है, तो वाला के सेंस में आता है, मतलब मीटिंग खत्म होने ही वाला था। ठीक है, वाला। ही इंसिस्टेड टू आस्क, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि टू जो होता है इन्फिनिटी होता है। टू क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी टू प्लस क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने बताया था, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सही होगा। लेकिन मैंने ये बताया कि टू यदि रहे तब ना, टू यदि रहेगा तब तो, टू यदि सही है तब तो ठीक है, टू प्लस वर्ब होता है, टू प्लस वर्ब ये तो सही है, दिक्कत नहीं है। लेकिन टू यहाँ क्या सही है, पहले टू को तो चेक करेंगे ना, टू सही है कि नहीं, कि ऐसे ही देखेंगे कि टू प्लस वर्ब होता है सही कर देंगे। टू से पहले देखेंगे वर्ड क्या है, इंसिस्टेड है। इंसिस्ट मीन्स जोर देना। यहाँ पे इंसिस्टेड जो वर्ड होता है, इंसिस्टेड के बाद प्रीपोजिशन जो होता है वो ऑन का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते। इंसिस्ट ऑन होता है, किसी बात पर आप जोर दे रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रीपोजिशन होता है ऑन होता है। इंसिस्टेड ऑन, और ऑन यदि प्रीपोजिशन आ गया तो मैंने एक और बात बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है। अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। वर्ब में आईएनजी का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, यदि आस्क है तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आस्किंग लगा दिए तो क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यदि किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, किसी वर्ब में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो वर्ड क्या हो जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, चौथा रूप हो जाता है। उसी को हम लोग जीरंड भी बोलते हैं, आगे बताएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन होता है, और प्रीपोजिशन ऑन होता है उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो एरर हम पकड़ लिए, एरर हमारे बी पार्ट में है, एरर बी पार्ट में है कि इंसिस्टेड के बाद टू नहीं होता है।
टू आस्क हो जाता है यदि इंसिस्टेड वर्ड नहीं रहता, ये इंसिस्टेड जो है ये वर्ड नहीं रहता तब हो जाता है, लेकिन इंसिस्टेड ये बात को क्लियर कर दिया कि ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है, टू नहीं लेता है। ऑन प्रीपोजिशन है, टू इन्फिनिटिव है, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं सेवरल क्वेश्चंस। सेवरल क्वेश्चन, सेवरल मीन्स क्या होता है? मैनी, बहुत सारे क्वेश्चंस। कुछ लोग बोलते हैं मैनी क्वेश्चंस, मैनी के बाद ये प्लूरल हो जाते हैं, एस लगा हुआ है। वैसे ही सेवरल मीन्स बहुत होता है, मैनी के सेंस में आते हैं। सेवरल क्वेश्चन में इस लगा दें, सेवरल क्वेश्चन, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पार्ट बी में एरर हो गया, इंसिस्ट के बाद ऑन हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस किए हम लोग। थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड में इंडिया इज इन नो वे। इंडिया जो है इन नो वे का मतलब क्या है? नोट डाउन करते चलिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नो वे किसी भी तरह से, किसी भी तरह इंडिया जो है किसी भी तरह इन्फेरियर नहीं है। इन्फेरियर मीन्स घटिया होता है या खराब होता है, निगेटिव सेंस में आता है, अच्छे सेंस में नहीं। किसी भी सेंस में इंडिया जो है इन्फेरियर नहीं है, किससे? देन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से कम नहीं है इंडिया। किस मामले में? कम नहीं है, इन्फेरियर नहीं है। किस मामले में? इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। और इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस के रिचनेस में और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में जो है इंडिया कम नहीं है यूएसए से। तो वहाँ यूज होता है इन नो वे, किसी भी तरह। इंडिया जो है किसी भी तरह यूएसए से इन्फेरियर नहीं है। किस मायने में? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, इस दोनों मायने में इंडिया कम नहीं है यूएसए से। तो देखिए इंडिया इज इन नो वे, सही है, इन्फेरियर देन द यूएसए। जब भी वर्ड दिख जाए आपको इन्फेरियर, सुपेरियर, जूनियर, ओ आर मीन्स इन्फेरियर हो गया, सुपेरियर ओ आर आ गया, जूनियर JUNIOR जूनियर। इसके बाद जो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, जो डिग्री होता है, ये डिग्री का क्वेश्चन है, ये डिग्री का क्वेश्चन है। उसके बाद यदि डिग्री आता है वो हमेशा 2 आता है। अक्सर लोग के माइंड में कंफ्यूजन ये होता है कि कंपैरेटिव का कंपैरिजन की यदि बात हो रही है तो वहाँ पे हम लोग देन का यूज करेंगे, जो कि गलत होता है। जैसे लोग बोलते हैं ही इज बेटर देन, बेटर टू नहीं होता है, बेटर टू बेटर देन होता है। अक्सर वर्ड में कंपैरिजन वाले जितने भी वर्ड होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, उसमें हमेशा देन लगते हैं। कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें टू लगते हैं, जैसे यही सब ऐसे वर्ड हैं, इन्फेरियर, सुपेरियर, जूनियर, ओ आर से इंड कर, ये वर्ड जो है ओ आर से इंड कर रहा है। ये खत्म कैसे हो रहा है? ओ आर से, ओ आर से, ओ आर से। मीन्स ओ आर यदि वर्ड में आ जाए ऐसे वर्ड, तो उसके बाद हम लोग ये टू लगाते हैं। और यहाँ पे जो है टू इन्फिनिटी नहीं है, टू जो है कंपैरिजन वर्ड है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ देन का यूज ना होकर टू का यूज हो जाएगा, देन यूज नहीं हुआ, यहाँ पे टू हो जाएगा कि इन्फेरियर है, वो मुझसे जूनियर है, जूनियर टू मी, जूनियर टू हो जाएगा, सीनियर टू हो जाएगा, वो हमसे सीनियर है, सीनियर टू हो जाएगा, जूनियर है, जूनियर है, ठीक है, इन्फेरियर है, इन्फेरियर है, वहाँ टू हो जाएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। द यूएसए, यूएसए से पहले द लगा है। आर्टिकल द का यूज हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल तब वहाँ डिटेल देखेंगे। फिलहाल बता दे रहे हैं कि यदि किसी कंट्री का नाम यहाँ अमेरिका डायरेक्ट होता है, अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ द का यूज नहीं करते। किसी भी कंट्री, देश के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल दी का यूज नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता है वहाँ पे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंट्री नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ अमेरिका नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। यूनाइटेड, एस स्टेट, एस अमेरिका, ये कॉमा, ये फुल स्टॉप, मीन्स ये एब्रेविएटेड फॉर्म है, ये संक्षिप्त रूप है।
और ये कंपाउंड वर्ड भी, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उससे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। लेकिन यदि नाम आ जाता केवल अमेरिका तो वहाँ हम लोग द यूज नहीं करते। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया बोल सकते हैं, वी लिव इन द इंडिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है, नेम ऑफ कंट्री, और मैंने बताया कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं करते हैं। ओके, इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, एंड इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। इसको मैंने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। वर्ड देखिए डिस्पाइट, डिस्पाइट यदि आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं भी दिख जाए, पेपर में, क्वेश्चंस में, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, डिस्पाइट दिख जाए, तो वहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ कभी भी नहीं होता है। और बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत बार पूछ चुका है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ चुका है और बहुत बार पूछा है, आज भी पूछता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ऑफ कब यूज कर सकते हैं? यदि यहाँ पे रहता इंस्पाइट रहता तब हो सकता है, इंस्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, इसके बावजूद, लेकिन डिस्पाइट मीन्स भी बावजूद होता है, लेकिन ये ऑफ नहीं होता है। या तो इंस्पाइट ऑफ का यूज कीजिए, नहीं तो डिस्पाइट डायरेक्ट यूज कीजिए, दोनों में से कोई चुन लीजिए। या तो ऑफ लगा के इसको यूज कीजिए, या तो विदाउट ऑफ इसको यूज कीजिए। अब देखिए बावजूद, डिस्पाइट अ गुड मॉनसून, तो एरर तो हम लोग इसी पार्ट में देख लिए। एरर कहाँ है? एरर यहाँ हम लोग इसमें एरर था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पकड़ लिए कि डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, इसका मतलब पार्ट ए में एरर है। फिर भी देखते हैं, डिस्पाइट अ गुड मॉनसून दिस ईयर, इस साल अच्छा मॉनसून था, मॉनसून जो था बहुत अच्छा था इस साल, मतलब अच्छे मॉनसून होने के बावजूद भी, बावजूद द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ऑफ जो फूड ग्रेन्स अनाज था इन द कंट्री, हमारे देश में, वो डिड नॉट गो अप, अच्छा नहीं हुआ। मतलब मॉनसून बहुत अच्छा था इस साल, मॉनसून अच्छा होने के बावजूद भी फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो हमारा अच्छा नहीं रहा, बढ़िया नहीं रहा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो या तो डिस्पाइट अ गुड मॉनसून दिस ईयर बोलिए, या इन स्पाइट ऑफ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप, ये होता है। दोनों में से आप चुन लीजिए, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं 1 to क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आफ्टर ओपनिंग, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, देखिए वर्ब में ऑलरेडी आईएनजी लगा है, ओपन नहीं है, ओपनिंग हो जाएगा। आफ्टर ओपनिंग कभी कभी देता है आफ्टर के बाद ओपन डायरेक्ट लगा देगा, आईएनजी हटा देगा, उस जगह एरर का डायरेक्ट पकड़ लीजिएगा, एरर पार्ट ए में हो जाएगा, ओपन लगा दीजिए, यहाँ से ये हटा देगा, तो आप क्या समझिएगा, आपको एरर पकड़ लेना है कि एरर तो इसी पार्ट में ए में, कि आफ्टर प्लस ओपन नहीं होता है, ओपनिंग होता है, वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। द डोर, वी इंटर्ड, अब इंटर रूम में इंटर कर रहे हैं, कोई किसी रूम में इंटर कर रहा था, डायरेक्ट बोलिए ही इंटर द रूम, अब इंटर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो इंटर यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट टू, अभी मैंने बताया नेक्स्ट मीन्स बगल में या अगला। नेक्स्ट बोल दिया कि जैसे सतीश के बगल में, ये सतीश हुए, सतीश के बगल में अविनाश है, अविनाश है, तो बगल में अविनाश मीन्स क्या, बगल, यही बगल नहीं ना हुआ, ये भी तो बगल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मीन्स बगल होता है, नियर होता है, उनके पास में है, तो ये भी इनके पास हुए, ये भी इनके पास हुए, ठीक है। नेक्स्ट ये सेंस में हो, और नेक्स्ट मीन्स अगला भी होता है, मैंने बताया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हुआ अगला होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लिए, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड होने वाला ही था मीटिंग, ही इंसिस्टेड ऑन होता है,
और ऑन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। सेवरल मीन्स मैनी होता है, सेवरल का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, उसने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, मीन्स ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस या ही आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस, बात एक ही हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेवरल या मैनी एक ही होता है। उसके बाद नाउन आता है, प्लूरल होता है। इंडिया इज इन नो वे, किसी भी तरह, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, इन नो वे का मतलब है किसी भी तरह, इंडिया किसी भी तरह इन्फेरियर नहीं है, किससे, यूएसए से, इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, सबके बाद टू होता है, यूएसए के पहले द लगाते हैं क्योंकि ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इन द रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, डिस्पाइट इंस्पाइट मैंने बता दिया। तो ये हमारा आज का सेशन रहा, इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग मिलते हैं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।